तो दोस्तों आज मेरी टेबल पर एक नाइफ़ आई है, रिपेयरिंग के लिए आई नहीं है। इसको मैंने मंगवाया था अमेज़न से, लेकिन आज हम इसकी रिपेयरिंग करने वाले हैं। आपने पिछले वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग तो देख ली, आज के वीडियो में आप इसकी रिपेयरिंग भी देख लोगे। ये कुछ इस तरह की नाइफ़ है। आप बोलोगे यार ब्रांड न्यू वर्किंग कंडीशन में तो क्यों इसको खोल रहे हो? तो मैं सिर्फ भाई आपके लिए इसको असेंबल करूँगा, रिपेयरिंग करके दिखाऊँगा कंप्लीट, आपको डिटेल वाइज़ पार्ट्स के डिटेल भी दिखाऊँगा और ये किस तरह से इसका लॉकिंग सिस्टम काम करता है वो भी बताऊँगा। सबसे पहले तो हम इस नाइफ़ की बात करते हैं। इसमें 3 साइज़ आती है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तीनों में से कोई भी नाइफ़ हो तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखना। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाइफर 7 में। मैं हूं आपका दोस्त वेदांत और आज ये नाइफ है, इसकी हम कंप्लीट डिटेल रिपेयरिंग की आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना। चलिए भाई, हम सबसे पहले फिलिप्स वाला स्क्रू ड्राइवर ले लेते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नाइफर 7 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अभी हम सबसे पहले तो इसकी जो वुडन वाली फ्रेम है इसको रिमूव करना है। यहाँ पर फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको रिमूव करेंगे, 2 स्क्रू को, और एक केसिंग निकाल ली दूसरी तरफ की। तो हम इसकी पूरी अनअसेंबलिंग आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि अगर आप इसको खोलना है तो कौन सा पार्ट कैसे खोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 स्क्रू देखने को मिलते हैं, इन दोनों को आपको रिमूव कर लेना है। एक टॉर्च लाइट का है और एक इसके पीछे बैक सपोर्ट का है। तो यहाँ हम टॉर्च लाइट भी निकाल लिए, बैक सपोर्ट भी, और उसके साथ एक पाइप है एल्यूमिनियम का, उसको भी। अभी हम मेन स्क्रू है इसको रिमूव करेंगे। इसके लिए भी हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर ही लेंगे और इसको फुल निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं करनी है। और अभी हमें ध्यान रखना होगा, अगर ये न्यू है तो आप यहाँ पर देखिए संभाल कर खोलिए, अदरवाइज स्प्रिंग अगर छटक गई तो आपको ये चोट लग सकती है। अगर आपकी नाइफ ख़राब है तो इसको इजीली खोल सकते हो। और ये बैरल है तो ये न्यू है इसलिए जाम है, अगर आपकी नाइफ पुरानी है तो इजीली निकल जाएगा, मुझे यहाँ ठोक कर निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने पार्ट्स को रिमूव कर लिए हैं, कुछ इस तरह के मैंने पार्ट्स लगा दिए हैं। तो आप देख लीजिए, कुछ इतने पार्ट्स है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक चार्ट पेपर के ऊपर लाइन वाइज रख के बताऊंगा आप इसको किस तरह से यूज़ में ले सकते हो, नंबर 1 2 नंबर 10 12 जो भी होगा वो। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है कुछ इस तरह के नंबर वाइज वाला, 1 से लेकर 12 तक का। और सबसे पहले तो हम यहाँ पर नंबर 1 में रखेंगे इसका बेज, जो हम बॉटम पहले नंबर पर उठाएंगे रिपेयरिंग के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा इसका बैरल, कुछ इस तरह का स्क्रू बैरल जो होता है उसको रखेंगे। नंबर 3 पर रखेंगे हम इसकी स्प्रिंग की भी डिटेल दूंगा थोड़े ही आगे वीडियो में। उसके बाद 4 नंबर पर हम इसकी वॉशर रखेंगे ब्लैक कलर की। 5 नंबर पर इसकी ब्लेड, तो ये ब्लेड हम 5 नंबर पर यूज़ करेंगे। 6 नंबर पर अभी स्प्रिंग आएगी इसकी छोटी वाली, और इसकी पुश वाली जो स्विच होती है वो। 7 नंबर पर इसका आएगा बैक सपोर्ट का पिन ब्लेड का। 8 नंबर पर इसकी लॉकिंग की आती है, मैकेनिज्म लॉक करने वाली। 9 नंबर पर इसका मेन टॉप फ्रेम होता है वो रखेंगे। उसके बाद 10 नंबर पर इसका स्क्रू होगा, टॉप फ्रेम के ऊपर लगने वाला है। 11 नंबर पर इसकी ये टॉर्च लाइट है उसका स्क्रू होगा, और साथ में जो इसकी स्पेस वाली जो बैरल होती है वो, और उसका लंबा वाला स्क्रू। और 12 नंबर पर इसकी फ्रेम वुडन की। समझ गए? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ इसको कर लेता हूँ मैं साइड, और इसकी अभी हम स्टार्टिंग करेंगे 1 नंबर से। तो आपको अभी वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर ये कुछ इस तरह का होल है, इसके अंदर ये लगेगा 2 नंबर वाला बैरल। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको कट के दिखाएंगे निशान, तो उस निशान को बिठा लेना है। अगर जगह रहती है तो आप इसको ठोक कर ऐसे बिठा लो, तो ये एकदम फ्लैट हो जाना चाहिए, कहीं से भी जगह बीच में नहीं रहनी चाहिए, वरना नाइफ काम नहीं करेगी। तो ठोक पीट कर इसको बिठा लो, फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरह से ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट इसका क्या काम करेंगे, इसके ऊपर हमें रखना होगा स्प्रिंग। तो स्प्रिंग की मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 टॉर्च होती है, खड़ी वाली सुई और बैठी वाली, दोनों की दोनों ओके होनी चाहिए। उसको हम कुछ इस तरह से रखेंगे, और इसके ऊपर इसका वॉशर है, तो वॉशर को हम ऐसे रखेंगे, उसके अंदर एकदम परफेक्टली बैठ जाएगा आप देखेंगे तो, इसके खाँचे के साथ। अभी हमें ब्लेड उठानी है। ब्लेड में आप देखिए छोटा होल होगा, उसके अंदर सुई जो है स्प्रिंग की उसको बिठाना है, और इस सबको आपको ऐसे अंगूठे से दबाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर ले आना है। लेकर आए। अभी यहाँ पर आप देखिए खांचा है, उसके अंदर हम बिठाएंगे इसकी स्प्रिंग, इसके ऊपर रखेंगे इसकी पुश वाली जो स्विच होती है वो, उसको आपको दबाकर सेट कर लेना है पहले, बाद में भी कर सकते हो। अभी हम रखेंगे इसकी जो बैक सपोर्ट की पिन होती है, ब्लेड को पीछे जाने से रोकती है वो वाली, तो इसका हम बिठाएंगे। अगर यहाँ पर आपसे ये नहीं बैठ रही है तो आप वीडियो के एंड में भी कर सकते हो, इसको कोई टेंशन नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर हम रखेंगे मैकेनिज्म लॉक वाली की। तो इसको कुछ इस तरह से रखना है, आपको ध्यान रखना है, ऐसे रखना है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी लेते रहो। ये इसकी बैक सपोर्ट की पिन गिर जाती है तो आप इसको रखो, अगर नहीं हो रही है तो आप टेंशन मत लो, वीडियो के एंड में भी दिखा दूंगा। अभी हम इसका मेन पार्ट है उसको रखेंगे, लेकिन उसको जो पुश वाली स्विच है उसमें होल के साथ मिलाना है पहले, और हल्का सा आप इसको ऐसे बिठा लो,
अभी हम इसका मेन स्क्रू है इसको टाइट फिट करेंगे कुछ इस तरह से, और इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपको एकदम से टाइट कर लेना, मतलब एकदम मतलब हैवी टाइट कर लो जितना हो सकता है उतना। इससे क्या होंगे सारे पुर्जे इसके अपने आप सेट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर इसकी जो बैक सपोर्ट के पिन है उसके आमने सामने 2 खांचे होते हैं, उसमें बिठाना होता है। इस नोज प्लार होती है नुकीली पकड़, उससे बैठ गया। अभी भी और टाइट करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने टाइट किया था, फिर से इसको और टाइट कर सकते हैं क्योंकि सारे के सारे पुर्जे ऐसे ही अपनी जगह पर बैठेंगे। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट में हम यहाँ पर इसका जो ये टॉर्च नहीं, इसका जो बैरल है इसकी स्पेस होती है जो उसके बीच में यहाँ पर हमें रखेंगे 2 पार्ट्स के बीच में, और बैरल का होल है उसको मिला लेना है कुछ इस तरह से। कोई भी नुकीली चीज़ हो सुई जैसी, उसकी मदद से आप इसको होल मिला लो पहले। और ये जो स्क्रू है लंबा वाला इसको हम यहाँ पर रखेंगे और टाइट फिट कर लेंगे। इसको एकदम से टाइट कर लेना है क्योंकि जब भी आप नाइफ को ऑन ऑफ करते हो तो उसके वाइब्रेशन की वजह से ये निकल सकते हैं। तो आपको इसको प्लीज़ टाइट ज़्यादा हो सके उतना ही ज़्यादा करके रखना। अभी हम टॉर्च रखेंगे और टॉर्च के अभी सेम वैसे ही होल मिला लेंगे, और उसके साथ हम इसका अभी लंबा वाला स्क्रू है उसको टाइट कर लेंगे। स्क्रू दोनों सेम साइज़ के हैं तो आप कोई भी स्क्रू ले लो, आपको अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। लंबे वाले स्क्रू दोनों एक ही साइज़ के हैं, इसको भी आप एकदम से टाइट कर लो दोनों। और भी स्क्रू हैं तो आप उसको भी चेक कर लो, कहीं से भी अगर लूज़ हो गए हैं वाइब्रेशन की वजह से तो आप उसको टाइट कर लो आगे पीछे दोनों तरफ से। तो ये हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो वुडन वाली फ्रेम है इसको रखेंगे और इसको भी हम वैसे ही टाइट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको वो मेथड यूज़ नहीं करनी है टाइट फिट वाली, इसको आप नॉर्मली मीडियम तक टाइट करो, हैवी टाइट मत करना। अगर हैवी टाइट किए तो ये वुडन के 2 पीस हो जाएंगे, फिर मत बोलना इसको ऐसे चिपकाएं। तो आप इसको नॉर्मल टाइट करो, ठीक है। हैवी टाइट नहीं करना है, याद रखना। दोनों की साइड के जो स्क्रू होते हैं उसको आप नॉर्मली मतलब मीडियम साइज़ तक आप इसको टाइट कीजिए, ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो ये लकड़ी की फ्रेम है फट सकती है और बाद में काम नहीं आ सकती है। फिर कुछ आप सोचना पड़ेगा जुगाड़ क्या करें, इसको कैसे चिपकाएं। चलिए अभी हम इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो जाम हो चुकी है तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा ठोक पीट के लूज़ करना होगा। तो चलिए अभी हम इसको 1-2 और थ्रेड इसको घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, लूज़ करेंगे। तो ये देखिए हमारी नाइफ काम कर रही है। वैसे तो काम ही कर रही थी लेकिन आपको सोच लेना है, आपको इसकी साउंड जहाँ तक अच्छी लगे वहाँ तक आप इसको टाइट कीजिए। अगर लग रहा है कि ज़्यादा लूज़ हो गई तो ज़्यादा टाइट कर लीजिए, ज़्यादा टाइट हो गई तो थोड़ा लूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको कोशिश करूँगा, तो ये मुझे और थोड़ा लूज़ करने की ज़रूरत लग रही है क्योंकि इसकी साउंड मुझे अच्छी नहीं लगी। ऐसे सीधा पीछे की जगह पटकनी चाहिए, इस तरह से टक से आवाज़ आनी चाहिए, तो ही मज़ा आता है नाइफ का। तो इस तरह से आप भी अपनी नाइफ को रिपेयरिंग कर सकते हो इजीली, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी नाइफ को रिपेयर करना सिखा दिया हूँ, और इसका आप मैकेनिज्म लॉक किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसकी सिस्टम होती है, सारी आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, लिंक मेरे चैनल के बायो में है। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की जल्दी कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।